होंडा एसपी 125 और टीवीएस रेडर 125 का आपने कंपेयर तो बहुत देखा होगा, लेकिन इनके इंजन का कंपेयर शायद आपने नहीं देखा होगा। इसलिए इस वीडियो में मैं इन दोनों बाइकों के जो नए इंजन लॉन्च हुए हैं OBD2B वाले, उनको टेक्निकल टर्म और सरल भाषा में आपको ये बताऊंगा कि किस बाइक का इंजन आपको ज़्यादा माइलेज देगा, लेकिन क्यों देगा, साथ में परफॉर्मेंस किस में ज़्यादा मिलेगी, टॉप स्पीड किस में ज़्यादा मिलेगी, पूरा डिटेल से एक नए प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे आपको जानकारी मिल पाए। क्योंकि जैसे बाइकों का कंपेयर तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन इंजन का कंपेयर तो आज आप देखेंगे। इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने चैनल को, अपने भाई के चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम टेक्निकल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों बाइकों के इंजन के डिजाइन की। SP 125 में आपको मिलता है 124 सीसी का 2 वाल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जबकि रेडर 125 में आपको मिलता है 124.8 सीसी का 3 वाल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन। अब यहाँ पर वाल्व का क्या काम होता है? वाल्व सिलेंडर में हवा और फ्यूल को अंदर ले जाते हैं, इनलेट, और कंबस्चन के बाद गैस को बाहर निकालते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व का ये काम होता है, ले जाने का काम होता है इनलेट का। अब वहीं हम थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं तो SP 125 में आपको 1 इनलेट वाल्व प्लस 1 एग्जॉस्ट वाल्व लगाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिक, रिलायबल से और सेटअप। और रेडर 125 में आपको 2 इनलेट प्लस 1 एग्जॉस्ट वाल्व मिलता है, मतलब ज़्यादा एयर फ्लो, मतलब कंबस्चन ज़्यादा इफिशिएंट और पावर ज़्यादा। तो सिंपल भाषा में राइडर का 3 वाल्व सिस्टम उसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और परफॉर्मेंस फ्रेंडली बनाता है। जैसे एक आदमी 2 हाथों से काम करता है तो ज़्यादा फास्ट होता है, वैसे ही 3 वाल्व का इंजन भी एयर फ्लो को इफिशियंटली हैंडल करता है। मतलब जो इनलेट वाल्व है उसमें आपको 2 वाल्व मिलते हैं रेडर 125 में। आपने वाल्व के बारे में जान लिया, लेकिन अब हम जानते हैं इनके कंप्रेशन रेशियो के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट होता है। तो देखो, SP 125 का रेशियो है 10.0:1। रेडर का रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो 10.3:1। अब ये क्या होता है, थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा। कंप्रेशन रेशियो का मतलब होता है पिस्टन ने एयर फ्यूल मिक्सचर को कितना कंप्रेस किया। इग्निशन से पहले जितना ज़्यादा कंप्रेस होगा उतना पावरफुल एक्सप्लोजन, मतलब ज़्यादा पावर आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होगा तो इंजन को हाई क्वालिटी फ्यूल और प्रॉपर कूलिंग चाहिए होती है। गलत फ्यूल या ओवरहीट होने पर नॉकिंग भी हो सकती है, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो रेडर का रेशियो ज़्यादा होने से उसमें हर कंबस्टन साइकिल में ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन कभी कभी नॉकिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम पावर आउटपुट की बात करें तो रेडर में आपको 11.38 PS की पावर 7500 RPM पर मिल जाती है। वहीं SP 125 में 10.87 PS की पावर मिलती है 7500 RPM पर। यह पेपर पर राइडर थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव है भाई। मतलब अगर आप देखेंगे कहीं लिखा हुआ तो आपको लगेगा कि रेडर बहुत अग्रेसिव है, लेकिन अभी आप आगे बने रहो, आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला भाई। तो यहाँ पर अब आते हैं टॉर्क पे, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। टॉर्क वो पावर होती है जो बाइक को एक्चुअल में खींचती है। पिकअप और लोड उठाना उसी पे डिपेंड करता है मेरे भाई, ये तो जान लो आप। तो SP 125 में 10.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क मात्र आपको 6000 RPM पर मिलती है। वहीं रेडर में आपको 11.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क 6000 मतलब 6000 RPM पर आपको मिल जाती है। तो रेडर का टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जब आप मिड रेंज में हो 30 से 60 किलोमीटर पर, तो ये आपको फील होता है कि बाइक ज़्यादा पंची है। लेकिन क्योंकि रेडर का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 123 किलोग्राम, स्टार्टिंग पिकअप में हल्का कम फील हो सकता है आपको पावर, जबकि SP 125 थोड़ा जल्दी निकलती है, स्पेशली अगर आप सिंगल राइडर हो, यानी शॉर्ट सिंगल ड्रैग रेस में SP 125 ज़्यादा जैसे रिएक्टिव लग सकती है, लेकिन मिड स्पीड ओवरटेक में रेडर डोमिनेट करती है। अब यहाँ पर जैसे रेडर का जैसे जो चला रहा है उसका वेट क्या है, विंड ब्लास्ट कितना है, क्या क्या आपने पहन रखा है, वो सारी चीज़ें, जैसे आप बटन खोल के चलाएंगे हवा उसमें भरेगी तो भी आपको दिक्कत होगी ना। तो इन सारी चीज़ों का भाई ध्यान रखना पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वेट की। तो SP 125 का कर वेट 116 किलोग्राम है, रेडर का कर वेट है 123 किलोग्राम। तो ये 7 kg का फर्क रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है मेरे भाई। SP 125 हल्का होने के कारण थ्रोटल पे इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, स्पेशली सिटी ट्रैफिक में। रेडर का इंजन पावरफुल तो है, लेकिन उससे ज़्यादा वेट उठाना पड़ता है, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क पे हल्का फील होता है। लेकिन राइडर के 3 वाल्व और टॉर्क रिच इंजन की वजह से मिड रेंज में वो SP को भाई बीट कर सकती है।
चलिए रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो SP125 थ्रोटल सॉफ्ट है, लीनियर पावर डिलीवरी है, गियर शिफ्ट कभी कभी स्मूथ पड़ते हैं, कुछ कुछ बाइकों में टाइट भी पड़ते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। काफ़ी रिफाइंड आपको फील हो सकती है, कभी कभी नहीं भी फील होती है। रेडर का जैसे थ्रोटल रिस्पॉन्स क्रिस्प है, आप जब ट्विस्ट करते हैं तो उसके टॉर्क मिड रेंज में झटके से आता है। और टॉप स्पीड की बात करें तो देखो कुछ बाइकों में 105 की निकलती है, कुछ बाइकों में 110-15 की, तो लगभग आप मान कर चलो कि दोनों बाइकों में लगभग 110-115 की टॉप स्पीड आपको मिल सकती है। यानी दोनों की टॉप स्पीड ऑलमोस्ट बराबर, डिफरेंस आता है राइड फील में। SP ज़्यादा कंपोज्ड है, राइडर थोड़ा सा स्पोर्टी फील देता है, उसका साइलेंसर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया आवाज़ करता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पोर्टी आपको फील हो जाता है। अब माइलेज भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो माइलेज जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो SP125 में बहुत से लोग कहते हैं 60-70 की निकलती है, मैं तो नहीं कहता हूँ भाई। रेडर में भी 55-60 की, कुछ लोग 70-80-100 की भी बता सकते हैं। तो देखो SP हल्का है, 2 वाल्व इंजन, सिंपल है, तो माइलेज नेचुरली थोड़ा सा बेटर मिलता है, आपको 60 के आसपास मिल जाएगा। देखो 70-70 की में कभी 110 की बाइक में नहीं मिल पाएगी, तो उसमें तो आप भूल जाओ। तो आप ये मान चलो कि जैसे 50 से 60 के बीच में, 60 के अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल सकती है। वहीं राइडर परफॉर्मेंस फोकस करता है तो माइलेज थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो होता ही ना भाई। इंजन तो आप ये मान चलो कि जैसे राइडर में आपको 50 से 60 के बीच में मिल सकती है भाई। देखो मैं कोई यहाँ पर गारंटी आपको नहीं दे रहा हूँ। इंजन लाइफ की अगर हम बात करते हैं भाई, तो SP125 का इंजन 2 वाल्व होने के कारण सिंपल, रिलायबल और लो मेंटेनेंस हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 वाल्व हैं। और अगर ये खुली रेडर तो उसमें आपको 3 वाल्व हैं, तो एक आध वाल्व का पैसा तो आपको ज़्यादा देना ही पड़ सकता है। अब कोई ये गारंटी नहीं दे सकता है कि कौन सी बाइक 1 लाख चलेगी, कौन सी 90,000 चलेगी, ये तो सर्विस और इन सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। तो चलो अब हम दोनों का फाइनल कंपैरिजन करते हैं कि कौन से बाइक का इंजन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। तो राइडर का इंजन टेक वाइज थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है, पावर और पिकअप दोनों में स्ट्रॉन्ग है। वहीं SP125 का डिज़ाइन प्रूवन और प्रैक्टिकल है, माइलेज और मेंटेनेंस में इकोनॉमिकल है। तो सवाल ये है कि आपको चाहिए एक पंची राइड या फिर इकोनॉमिकल कम्यूटर राइड। तो दोस्तों अब आप बताओ कि आपको कौन सी बाइक का इंजन ज़्यादा पसंद आया। देखो आप एग्रेसिव बाइक चलाना पसंद करते हो या फिर आप नॉर्मल राइड पसंद करते हो। देखो नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि आपको पैदल चलना पड़ेगा, ये जब आप चलाएंगे दोनों बाइकों को तभी दोनों बाइकों के इंजन से फील आएगा। अगर आप जैसे कभी नहीं चलाए होंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप बाइक चला रहे होंगे तो जब दोनों बाइकों को चला कर देखेंगे तो वहाँ पर आपको हर एक चीज़ का फील देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि रेडर अगर आप स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा उठाते हैं, तो वहाँ पर जैसे वजन है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हल्की फील देती है, लेकिन बाद में एकदम चीरती फाड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप चला कर देखेंगे ना भाई, तो आप ज़रूर इन सारी चीज़ों को फील कर पाएंगे। ठीक है, उसमें 3 वाल्व का इंजन है, उसमें 2 वाल्व का इंजन है। तो कमेंट सेक्शन में अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सी बाइक का इंजन आपको थोड़ा सा ज़्यादा फील दे रहा है। तो ये नए टाइप का कंपेयर आपको कैसा लगा, अब आप बताओ। कि जैसे मैंने आपको दोनों बाइकों के इंजन के बारे में बताया, 3 वाल्व, 2 वाल्व, कंप्रेशन रेशियो, सब कुछ तो बता दिया। अब आपको किस बाइक का इंजन ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर हाँ आपको आज कुछ नई और डिफरेंट देखने को मिला हो तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो जैसे आने वाली वीडियो में मैं ऐसी और आपके लिए डीपली जैसे जानकारी वाली वीडियो लेकर आऊँगा। जैसे आप और जिस बाइक को कहेंगे, जिस भी कंपनी की बाइक को कहेंगे, उनके इंजन को कंपेयर करूँगा और आपको डीपली बताने की कोशिश करूँगा। इसलिए मुझे सपोर्ट करें, और हाँ कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि किस बाइक का इंजन ज़्यादा पसंद आया, और जो मैंने आपको बताया कि आप चलाते वक्त वो चीज़ें फील कर पाते हैं अपनी बाइक में या नहीं। इन सारी चीज़ों को अपने कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा सा टाइम देकर जरूर लिखें, जिससे मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिल पाए। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।